अवैध कब्रिस्तान रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन पे है। ऐसा ही एक कालसी में है रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन पे। ऐसा ही एक हनोल मंदिर के बगल में है। 700 बीघा ज़मीन गलत तरीके से खतौनी में चढ़ा दी गई। 7000 से 8000 बीघा अगल बगल की सामाजिक ज़मीन अभी भी हड़प रखी है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है बंदोबस्त फिर आएगा और ये ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी। 1000 से अधिक अवैध मदरसे सीज हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। कि आपने धर्म रक्षक धामी है, आपने उत्तराखंड की देवभूमि को बचा दिया। इस समय हम त्यूनी के वन विभाग क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको दाहिने तरफ दिखा दूं कि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, भारी मात्रा में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इस जो वन विभाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम समाज के द्वारा किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है, वो मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा आप यहाँ पे आ जाओ राहुल, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करो कि ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये जो मिट्टी का ढेर बना हुआ है, ये मिट्टी का ढेर नहीं है, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर कोई ना कोई मुर्दा जो है वो दफन है इसके अंदर। यहाँ से लेकर लाइन से आपको नजर आएगा, जहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पे मुर्दे दफन किए गए हैं। हालांकि इस्लाम में कहा जाता है कि ज़मीन को खरीद कर जो वैध ज़मीन होती है वहाँ पे दफन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनलीगल तरीके से कब्जा कर कर वहाँ पर लोगों के शरीर को दफन किया गया है। थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ आकाश, राहुल थोड़ा आप आगे की तरफ आ जाओ, दिखाने की कोशिश करो यहाँ पर मुझे कि वहाँ से मैंने शुरू किया, वहाँ से लाइन लगी हुई है, यहाँ पर कब्रिस्तान जो है यहाँ तक आपको नजर आएगा। हालांकि इसको जो है सिर्फ एक ईंट गाड़कर, पत्थर गाड़कर यहाँ पर दफन किया गया है। हालांकि ये छुप के किया गया है ताकि लोगों को पता ना चले, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने बॉडीज जो हैं वो दफन किए हैं, पूरे से लाइन बना हुआ है ना। तो यहाँ पर राकेश जी हैं, जो कि राकेश उत्तराखंडी है। यहाँ पर जो अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है ज़मीन, उसको छुड़वा कर बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ा नीचे बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि राकेश जी ये क्या है, ये जो जिस तरीके से जो ये वन विभाग का ज़मीन है, ज़मीन पर कब्जा कर लेना, इस्लाम में तो ये कहीं जिक्र ही नहीं है। वहाँ पे बोलते हैं कि अवैध तरीके से जो ज़मीन होती है उस पर कब्जा कर करके यहाँ पे मस्जिद, मज़ार या फिर कब्रिस्तान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये क्या नज़र आ रहा है मुझे? जहाँ हम खड़े हैं त्यूनी जौनसार बावर क्षेत्र है, जो चक्राता विधानसभा में आता है। ये देहरादून जिले का अंतिम विधानसभा है। और मैं आपको बताऊं कि ये ज़मीन पिछले कई समय से रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है, जहां लोग पत्ता भी नहीं काट सकते। तो वहां पे तो यहाँ पे पेड़ काट दिए गए थे पहले, और यहाँ पे लगातार ये कब्रें बनाई जा रही थी। तो 2021 में जब हमने देखा कि बड़े लेवल पे हमारे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो चुका है। लैंड जिहाद क्यों? कुछ समय पहले घुमंतू बन गुज्जर के रूप में जो लोग आए थे, वो लोग इस्लाम के कड़ियों से नहीं थे। तो समाज को ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, ये उदासीन लोग हैं और हमारे ज़मीन पे ही है। तो इन्होंने क्या करा, 1983 में ज़मीन कब्जाई, और एक खान पटवारी था एक, उसने जो है इनके नाम इलीगल तरीके से ज़मीन नाम लगा दी। ज़मीन की नागरिक क्यों इलीगल क्यों है? बंदोबस्त में जो जौनसार बावर एक क्षेत्र है, ये एसटी का क्षेत्र है। यहाँ अनुसूचित जनजाति विशेष क्षेत्र है ये। यहाँ पे बाहर का व्यक्ति कोई ज़मीन नहीं ले सकता, चाहे वो देहरादून का ही क्यों ना, उत्तराखंड का ही क्यों ना, वो किसी के नाम ज़मीन नहीं लग सकती। लेकिन इन्होंने इलीगल तरीके से ज़मीन, जो बाहर के लोग थे, 1983 में जाके 1983 में 67 में 1967 में एसटी मिली, उसके बाद लगभग 18-20 साल बाद जो है 1983 में इन्होंने जो है क्या नाम उसका ज़मीन अपने नाम मतलब कब्जा करके पट्टे नाम करा लिए, जो कि पन्नाला सेटलमेंट एक्ट, वाजिबुल अर्ज, दस्तूरुल अमल, ST/SC एक्ट, जौनसारी अधिनियम, इन सभी का उल्लंघन है। और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को हमने बोला है कि हमारी ज़मीन छुड़ाएं। और ये नहीं है, ये अवैध कब्रिस्तान रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन पे है। ऐसा ही एक कालसी में है रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन पे। ऐसा ही एक हनोल मंदिर के बगल में है, जो मासू देवता का मंदिर है, उसके बगल में, वहाँ भी दिखाऊँ आपको। और उसके बाद 700 बीघा ज़मीन गलत तरीके से खतौनी में चढ़ा दी गई। 700 बीघा? हाँ, 700 बीघा एसटी के ज़मीनों को दबाया गया। और उसके बाद 7000 से 8000 बीघा अगल बगल की सामाजिक ज़मीन अभी भी हड़प रखी है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है बंदोबस्त फिर आएगा और ये ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी। तो उसके बाद जो मकान है, 90% मकान ऐसे हैं जो सरकारी और गैर सरकारी और बंजर ज़मीन पे हैं। तो अभी हमने डीएम देहरादून से कहा कि एक तो इनके पट्टे आप कैंसिल करो, एक तो पट्टे कैंसिल करो, और दूसरा जो है ये जो
मकान है, इसके डिमार्केशन किया जाए। मैं सवाल आपसे यही उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर कब्जा किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर जो है वो मस्जिद की बात करें, मज़ार की बात करें और कब्रिस्तान की बात करें, ये फैलते जा रहे हैं। पहले आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर एक गांव में 5 लोग होंगे, फिर धीरे धीरे नजर आएंगे 10 हो गए, 10 से फिर 100 में नजर आएंगे, 500 में नजर आएंगे। जो ये इनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो उत्तराखंड है देवभूमि है, हिंदुओं का ये राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, मुसलमान यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, तो उसको छुटकारा के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कदम उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा? आप लोग ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक 1000 से अधिक अवैध मदरसे सीज हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, और 1200 से अधिक जो मजार हैं जंगलों के अंदर ऐसे बनी थी, वो सारी जमीन मुक्त करा दी जा चुकी है। सरकारी जमीन पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। तीसरा जो है, इस क्षेत्र की जो 700 बीघा जमीन है उसको भी राज्य सरकार में निहित करने के लिए कहा गया है। चौथा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो 2010 के बाद या 2000 के बाद यहाँ आए हैं, उनका वेरिफिकेशन बड़े लेवल पे है, जिनके ऊपर अपराध थे पंजीकृत, वो सब छोड़ छोड़ के चले गए हैं और बड़े मात्रा में मूवमेंट हुआ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने धर्म रक्षक धामी है, आपने उत्तराखंड की देवभूमि को बचा दिया। अदरवाइज यदि 5 साल और यहाँ पे कोई दूसरी सरकार रहती तो ये मतलब मामला ही खत्म हो जाता। तो इसलिए बड़े लेवल पे जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है। भाई साहब, जहाँ से चल के आ रहे हैं आप ना, ये मजार है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान है, यहाँ पे मुर्दा गड़े हुए हैं, आप उसी के ऊपर चल के आ रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? ये नहीं, डरने का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि मैं इसमें वादी हूँ। इसको तो मैं पिछले 12 साल से केस लड़ रहा हूँ सर। डीएम कोर्ट में मैंने केस कर रखा है, मतलब केस तो नहीं, कंप्लेंट फाइल करी है मैंने 12 साल पहले, जब इन्होंने अवैध कब्जा ऊपर बनाना शुरू करा। अच्छा। ये जिस जगह में आज हम खड़े हैं, जब से रुद्र सेना यहाँ एक्टिव हुई है, सन 2021 में एक्टिव हो गई थी, तो अब जाके कुछ रुका है। अच्छा। लेकिन तब भी ये चोरी छुप के अपने ले आते हैं और तपना देते हैं, कहीं भी पत्थर लगा के तपना देते हैं। और जबकि इनके पास पूरे जौनसार बावर में कहीं भी कब्र की कोई इनके पास जगह नहीं है, और अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और तपना देते हैं इस जगह में। और ये वन विभाग की भूमि है, रुद्र सेना आज एक्टिव हुआ है तब जाके कुछ रुका है, नहीं तो यहाँ कुछ भी रुकने वाला नहीं था। ये जिस तरीके से यहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, उसके बारे में आप लोग को कुछ पता है या फिर नहीं पता है? कुछ समय हमें पहले हमको पता लगा, रुद्र सेना के माध्यम से, राकेश उत्तराखंडी जी के माध्यम से हमको इस क्षेत्र का पता लगा कि ये क्षेत्र एसटी क्षेत्र है। ऐसा एसटी क्षेत्र तो हमको पहले से पता था, लेकिन ये पता लगा कि एसटी को छोड़ के जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं लोग, उनके नाम में ज़मीनें हो गई है। अब इसमें राजस्व विभाग की कुछ कमियां माने और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की आप कुछ कमियां माने। ये देखिए, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये अवैध रूप से एक कब्रिस्तान है, वन विभाग की भूमि। इसमें सबसे बड़ी कमी वन विभाग की है कि वन विभाग अगर कोई यहाँ का क्षेत्र का लोकल लोग अगर एक पेड़ भी काट देता है या थोड़ी खोद भी लेता है, तो वन विभाग के अधिकारी ऐसे पड़ जाते हैं जैसे गिद्ध पड़ते हैं, और उस क्षेत्रीय मतलब गरीब आदमी को एक अपने घर बनाने के लिए भी भूमि नहीं मिलती है। इतनी बड़ी वो है इस क्षेत्र की। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो पता नहीं अवैध रूप से पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों को ला के दफनाया जाता है, जो यहाँ के है ही नहीं। हमारे त्यूनी क्षेत्र में मुसलमान, जो त्यूनी का बाज़ार है, त्यूनी के आसपास के गांव हैं, वहाँ पे मुसलमान त्यूनी में नहीं है, और बाहर के गांव में मुसलमान रहते हैं जो अवैध रूप से रहे। और वहाँ भी ऐसा है कि किसी ने अपनी भूमि रहने के लिए दे दी और बाद में वो भूमि उसके नाम में लग गई है। ये हुआ है, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ। अवैध रूप से रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, देखेंगे आपकी, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे इस क्षेत्र में। नहीं, ये असल में अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये इनकी 2-3 ही कब्रें होती थी पहले यहाँ पर, बस वो थी, उसके चक्कर में ये ऊपर अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो 12 वर्ष पहले मैंने कंप्लेंट करी थी डीएम साहब की, तो डीएम साहब ने कहा था कि 2 हिंदू और मुसलमान बैठे के बात करें। वो आज तक बैठक नहीं हुई है। तहसीलदार साहब ने 2 बार मुझे बुलाया, लेकिन वो आज तक बैठक नहीं हुई है। मैं उसी के इंतज़ार में हूँ। तभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ बगल में खाली ज़मीन है, ये उसको दी जाए, थाने को दी जाए। वो मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल। क्यों, ये एनएच है यहाँ पे और पब्लिक से दूर है, और एनएच भी कवर हो जाएगा, सारा कुछ हिसाब किताब ठीक हो रहा है। यहाँ एनएच को अगर थाने को मिल जाएगा, ठीक है। और तो आपने देखा जा रहे हैं कोई भी, जबकि आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ जितने गाँव में मुस्लिम रहते हैं, उतने गाँव में वहीं पर जो कब्रिस्तान है वो है कब्रिस्तान वहाँ पर मुझे मालूम है, वो है वहाँ पर, केराड़ में है, नाइली में है। तो वो वहाँ की व्यवस्था वहाँ होगी ना, वहाँ का आदमी यहाँ क्यों आएगा?
अभी पिछले दिनों कब इन्होंने यहाँ एक दफनाया, वो दूसरे मोरी ब्लॉक का था व्यक्ति और उसने यहाँ दफनाया गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ के लोगों से बात किया हमने और आपको दिखाने की कोशिश किया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वन विभाग की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और कब्जा किया जा रहा है, यहाँ पर मुर्दों को गाड़ा जा रहा है, जो कि इस्लाम में हराम होता है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से मुर्दों को नहीं गाड़ सकते। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप कि लाइन से सारे मुर्दे यहाँ पे गड़े नजर आ रहे होंगे। और बड़ी बात यह है जो इनका कब्जा करने का तरीका होता है वो तरीका ऐसे होता है कि पहले शुरू करते हैं एक दो मुर्दे को, एक दो लाश को गाड़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरी तरीके से जो है वो पैर अपना फंसा लेते हैं, पूरी तरीके से कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और ये शहरी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट भारी मात्रा में घूमने आते हैं। उसी के बगल में जिस तरीके से कब्जा किया गया है वो हमने आपको दिखाया। हमारे साथ आप बने रहिए, उत्तराखंड में हम हर जगह जाएंगे जिस तरीके से ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उसको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे।